तो हम ये बता दें कि 16 दिन के बाद आज सच्चाई की जीत हुई है और हम सभी को, मेरे साथ साथ 3 अभ्यर्थियों को जो छात्र नेता भी हैं, चारों आदमी को इस बात की सजा दी गई जो अपराध हम लोगों ने किया ही नहीं। और संभवतः जब से हम आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 11 साल से हम सार्वजनिक जीवन में आंदोलन कर रहे हैं, उस समय से लेकर अब तक पहली बार हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इससे पहले भी हम 2 बार जेल आए हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने सरकार पे या पुलिस पे कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन पहली बार हमें प्रताड़ित किया गया है और उस बात की सजा दी गई जो गलती हम लोगों ने किया ही नहीं। हम लोगों पे आरोप क्या लगा? पुलिस पे हम लोगों ने हमला किया। कोई भी सबूत नहीं मिलेगा कि पुलिस पे हम लोगों ने हमला किया। शीशा के बोतल से हमला किया। दिलीप कुमार वो शख्स है जो पिछले 11 साल 12 साल से आंदोलन कर रहा है और हर आंदोलन में हमें बोलते हैं कि हमारे आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर छात्रों के बीच से भी कोई हिंसा की बात करता है उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम लोगों ने पुलिस पर शीशा के बोतल से हमला किया। ये बहुत दुखद है और हम लोग तो बैरिकेडिंग के पास पहुंचे भी नहीं थे और लाठीचार्ज कर दिया गया। यानी पहले से प्री प्लान था कि लोग को अरेस्ट करना है और आंदोलन को कुचलने का प्रयास करना। हम लोग क्या मांग रहे थे? वही मांग रहे थे जो वादा सरकार ने किया था। बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे डाला था, अभी भी वो वीडियो होगा कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराया जाएगा। 2 साल पहले से ये वादा चला रहा है। 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी, अभी तक नहीं। हम लोग क्या मांगे? महिला अभ्यर्थियों को लात से गुस्सों से मारा गया, लाठीचार्ज किया गया हमें, जबकि सभी पुलिस वाले हमें पहचानते हैं। उसमें से 99% पुलिस वाले हैं जो हमारे आंदोलन से नौकरी में गए हैं। लेकिन उन पुलिस वालों ने जो धांधली सेटिंग से गए होंगे, हमें नीचे गिराकर जमीन पर और पेट में जूता से मारा, पूरा पेट में जूता से मारा, कमर पे मारा, लात गुस्सा से, और हमें घसीट कर ले जाया गया। और ये लड़का शशि शेखर आर्या जो हमें बचाने का कोशिश कर रहा था, 4-5 और लड़की बचाने की कोशिश कर रही थी, सबको धकेल के और हमें घसीटते हुए, मेरे सर में चोट है, मेरा पूरा पीठ छिलाया हुआ है, मेरे कमर में, पैर में, सब जगह चोट है। ये शहबाज आलम जो अभ्यर्थी भी है, छात्र नेता भी है, शशि शेखर आर्या जो छात्र नेता भी है, अभ्यर्थी भी है टीआरई 4 का, और एक नवीन कुमार सिंह जो अभ्यर्थी भी है और छात्र नेता भी है। किसी वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज वो नहीं निकल पाए हैं, लेकिन सोमवार तक वो भी निकल जाएंगे। इन लोगों का क्या दोष था? लाखों अभ्यर्थी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये लड़की को बचा रहा था तो इनको मारपीट के बुरी तरह मारा पीटा गया और बंद कर दिया गया। ये हमको बचा रहे थे तो इसको उठा के जेल में बंद कर दिया। मतलब ये तानाशाही, इस तरह से अब सरकार चलाएगा, तानाशाही कर रहे हैं। मतलब हमने जेपी के बारे में पढ़ा, जो काम उस समय ब्रिटिश हुकूमत करती थी जेपी जी के साथ, उससे भी बुरा सलूक हम लोग के साथ किया गया है। ये हमें सेल में बंद करके 2 दिन रखा गया है। क्या हम खुखार अपराधी हैं? क्या हमने क्या गुनाह किया? जरा बता दे कोई। हमें सेल में बंद करके 2 दिन तक रखा गया कि बाहर आंदोलन हो रहा है तो यही करवा रहे हैं अंदर से, मतलब बिना कोई सबूत के, बिना हाजत में थाना में रखा गया, गांधी मैदान थाना में। हम लोग क्या अपराधी थे? हाजत में बंद करके रखा गया रात भर। क्या गुनाह हम लोगों ने किया था? और बड़ा बड़ा अपराधी घूम रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये लगता है कि दिलीप कुमार को और उसके साथियों को जेल में बंद कर देने से ये लोग चुप हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर क्रांति का रास्ता जेल से शुरू होता है, जेल से होकर गुजरता है, और बिहार में एक नई क्रांति का संचार हो चुका है, नई क्रांति फैल चुकी है और ये रुकने वाला नहीं है। लाठी के बल पे, गोली के बल पे आप चाहिएगा कि दिलीप कुमार और उसके साथियों की आवाज को बंद कर दे, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, 16 दिन के बाद 16वें दिन आज निकल रहे हैं, क्या छात्र के लिए, टीआरई 4 के लिए जो आंदोलन चल रहा है आगे भी चलेगा? तो क्या छात्रों का साथ देंगे आप, क्योंकि 16 दिन जेल में रह गए हैं? बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। हम छात्रों के लिए ही समर्पित हैं, नहीं तो हम क्यों बार बार मार खाते और जेल जाते। लेकिन एक बात छात्रों को भी कहना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं जो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों की साजिश थी कि दिलीप कुमार को जितना ज्यादा हो सके बंद करना है अंदर, और उन लोगों ने पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया कि दिलीप कुमार बाहर षड्यंत्र करवा रहा है, सरकार को बदनाम करवा रहा है, तो आंदोलन करवा रहा है। बहुत तरह की बातें कही गई पुलिस को इन्फॉर्मेशन, उसी आधार पर हमें सेल में 2 दिन बंद करके रखा गया। लेकिन इन सब चीज़ों से हम डरते नहीं हैं। हम लोगों के साथ जेपी की जीवनी है, गांधी जी की जीवनी है, सरदार पटेल की जीवनी है, भगत सिंह की जीवनी है, और जितने नेल्सन मंडेला, जितने विश्व के स्वतंत्रता सेनानी है, चाहे भारत के स्वतंत्रता सेनानी या विश्व के अलग अलग देशों के, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है और हमारे इरादे को कोई टिका नहीं सकता। हम लोग आगे बढ़ते रहें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नोटिफिकेशन नहीं आता है, आगे भी होगा।
ये भी बताइएगा, आप बोल रहे हैं कि प्रताड़ित किया गया था, मेंटली टॉर्चर किया गया था, क्या जेल के अंदर भी मेरा इलाज चल रहा है, सभी को पता है। बेल्ट लगा के हमको चलना पड़ता है। मेरा जान, दोनों जान, अब ये कहेगा दिखा देंगे। इतना मारा गया लाठी से, एक थप्पड़ खाने वाला हम व्यक्ति नहीं है बच्चा से, लेकिन इतना लाठी से मारा गया, मुक्का से मारा गया, थप्पड़ से मारा गया। हम एक चीज कहना चाहेंगे, है पूरा बेउर जेल का कैदी गवाह है कि किस तरह हम लोग को प्रताड़ित किया गया। जेल के अंदर मारा गया, जेल के अंदर मारा गया, जेल में हमें बंद किया गया। 20 तारीख को एक चीज कहना चाहेंगे, 20 तारीख को जिंदाबाद, 20 तारीख को किस बात का डर था? जिंदाबाद। 8 तारीख को, एक मिनट रुकिएगा, 8 तारीख को पटना कॉलेज से सदियों बाद 30,000 से ज्यादा बच्चे पटना में छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पूरा 8 मई को जुटे थे और ये ऐतिहासिक था। 3 राउंड लाठीचार्ज चलने के बावजूद वहां पर बच्चे टिके रहे। छात्र नेता दिलीप कुमार को लातों से पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, हम लोगों को पीटा गया, लेकिन हम लोग फिर भी बर्दाश्त करके हाजत में रहे, जेल आए, कुछ नहीं किए। लेकिन हम इस बात का सवाल करना चाहेंगे कि 8 तारीख के बाद 20 तारीख को आखिर क्या गलती थी कि छात्र नेता दिलीप कुमार और हम लोग और साथ ही साथ हमको पीटा गया, अन्य अभ्यर्थी को पीटा गया, किस वजह से? ये बोल के कि तुम लोग छात्र हो कि बाहर में राजनीति करते हो। अरे हम लोग घर आपके संरक्षण में हैं, जुडिशरी के संरक्षण में हम आपके जेल में हैं, क्या गुनाह है हम लोग को मारा गया और हम लोगों पर ये आरोप लगाया गया कि तुम लोग को जीवन भर यहाँ सजा देंगे। हम लोगों की गलती क्या है? और एक बात बता देना चाहेंगे, और छात्र नेता दिलीप कुमार के खिलाफ हम लोगों को कहा गया, खास करके हमको, तुम दिलीप नहीं दिलीपुआ के खिलाफ तुम लिख के दो कि दिलीप कुमार सबको भड़काता है। अरे आज तक ये TRE 4 का आंदोलन से लेकर डोमिसाइल के आंदोलन में पटना में हम लोग 10 आंदोलन किए हैं और पूरे 38 जिला में किए हैं। गोली भी सटा के बोलिएगा दिलीप कुमार के खिलाफ हम लोग लिख के नहीं देने वाले हैं। दिलीप कुमार और ये चीज और बता देना चाहेंगे, अगर आपकी लाठी और गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा हौसला नहीं खत्म होगा। 20 तारीख को आपने दोबारा मारा है, दोबारा लाठीचार्ज किया है, ये हौसला हम लोग को बड़ा है कि हम लोग पूरे बिहार के छात्र एक हैं और हमारे पीछे कोई नहीं है, न सत्ता के लोग न विपक्ष का नेता, हमारे पीछे कोई है तो पूरे बिहार का छात्र है और छात्र एकता है। और इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपका लाठी गोली खत्म हो जाएगा, आप जितना मारना है हम फिर भी मांग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि 1 महीना से 2 महीना कोई कागज लटकाएगा तो उसका नौकरी खाएंगे। हम लोग डिमांड करते हैं शिक्षा विभाग और BPSC के उन अधिकारियों का नौकरी खाइए जो लगातार हम लोगों को 2 सालों से मूर्ख बना रहे हैं। उनका नौकरी कब खाइएगा? कभी 1,60,000 का बात करते हैं, कभी 1,20,000 का बात करते हैं और आज सुनने में आ रहा है 20,000। हम लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं, जब रोस्टर बन के आया है तो TRE 4 का नोटिफिकेशन जब का तब निकालिए। आपके पास पैसा का कमी है ना जी, तो TRE 1, 2, 3 का फर्जी अभ्यर्थियों को निकालिए, जितना निकलेगा उतना में नौकरी दे लिए हम लोग संतुष्ट हैं। और खास करके छात्र नेता दिलीप कुमार सिर्फ अकेले नहीं है, छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ सिर्फ 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, पूरे बिहार के अभ्यर्थी है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन तब भी छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ और पूरे बिहार के अभ्यर्थी के साथ हम लोग हैं। और ये चीज हमारा छात्र नेता कैसा हो, हम लोगों का जितना आंदोलन हुआ है हमेशा शांतिपूर्ण हुआ है, जितना होगा आगे भविष्य में वो भी शांतिपूर्ण होगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार बदनाम हो। सत्ता की हमेशा हम लोग तारीफ किए हैं, जब भी सत्ता काम की, जब डोमिसाइल लागू हुआ था छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में, महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण, तो हम लोगों ने तारीफ किया था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का। और हम लोगों पर ब्लेम लगाना जाता है, हम लोग नहीं डरते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जैसा आया था, जिस हिसाब से आप लोग बात कर रहे थे, रोस्टर आ गया था, नोटिफिकेशन निकाला जाए। और साथ ही छात्र नेता दिलीप कुमार का मेडिकल जांच का सारा चीज सरकार को देखना चाहिए। बेचारा जान पे खेल के हम लोग के लिए लड़ते हैं, और अगर उस दिन कुछ भी होता तो उसका कौन जिम्मेदारी लेता? अभी भी देख लीजिए, पूरा ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है। और हम लोग देखे हैं कि आज तक कभी एक थप्पड़ नहीं चला दिलीप कुमार जी पर। हम लोगों के सामने सोचे लाठी तो चला, लेकिन छात्र नेता दिलीप कुमार को कई थप्पड़ मारा गया। कौन है वो लोग? अभी बेउर जेल के अंदर 99% जितने पुलिस प्रशासन है हम लोगों का छात्र नेता दिलीप कुमार का तारीफ करते हैं कि आप लोग लोकतांत्रिक लड़ाई करते हैं। जेल के अंदर हाथ कौन चलाया था, कौन मारा था जेल के अंदर? कौन होगा? वर्दी में पहने हुए कौन होंगे? वर्दी में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे। सिविल ड्रेस में बहुत लोग थे, बाहर के भी लोग थे। जेल प्रशासन ने बताया कि कौन लोग थे, हम तो किसी को पहचान नहीं रहे। इसको सस्पेंड किया जाए। कुछ गलती किया था आप लोग कि अब आके जेल के यही अंदर कि बाहर ये लोग आंदोलन करवाता है, जेल से बैठ के बाहर आंदोलन करवाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। और बाहर आंदोलन हो रहा है तो लोकतांत्रिक अधिकार है। जितने भी छात्र नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आगे? हम सबको यही सलाह देंगे, पढ़ाई करते रहिए,
और जैसे जब जरूरत होगी आप लोगों से बात करके फिर आंदोलन करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, फर्जी डिग्री बेचते हैं और आके दिखाते हैं कि हम स्टूडेंट के साथ है, हमारे नाम पे भी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो वैसे छात्र नेताओं से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि वैसे कुछ लोगों की साजिश थी कि दिलीप कुमार को जेल के अंदर ही सराहना है और उन्हीं लोगों की वजह से हमें जेल में इतना दिन रहना पड़ेगा। 4 से 5 दिन हम लोग बाहर आने वाले थे।